नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर की 5 दान पेटियां खोली, राशि की गणना जारी। 2 दिन से नगर पालिका में सर्वर डाउन, आम जनता हो रही परेशान। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिन कार्य से विरक्त, रैली निकाल कर दिया ज्ञापन। मंदसौर विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की आज 5 दिन पेटियां खोली गई। मंदिर में आने वाले भक्तों जन द्वारा दान पेटी में डाले गए चढ़ावे की गणना मंदिर परिसर में ही सीसीटीवी कैमरे व पुलिस सुरक्षा में की जा रही है। विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की आज 5 दान पेटियां खोलकर उसमें प्राप्त हुई दान राशि की गणना मंदिर परिसर में ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी व पुलिस सुरक्षा में की जा रही है। आपको बता दें कि प्रति 1 माह के बाद मंदिर की दान पेटियां खोलकर मंदिर में आने वाले भक्तों द्वारा चढ़ाई गई राशि की गणना की जाती है। इस माह भी बुधवार को सुबह भोग आरती के बाद ट्रेजरी अधिकारी की निगरानी में मंदिर प्रबंधक व मंदिर कर्मचारियों द्वारा मंदिर की 5 दान पेटियां खोली गई, जिसमें से निकलने वाली दान राशि की गणना मंदिर परिसर स्थित सभागार हॉल में मंदिर कर्मचारियों के साथ साथ संस्कृत पाठशाला के बटुकों सहित बैंक कर्मचारियों द्वारा की जाती है, जिसमें नोट की गणना आज की जाएगी तो वहीं दान राशि में निकलने वाली चिल्लर की राशि अगले दिन की जाएगी। सुबह 11 बजे बाद शुरू हुई दान राशि की गणना में करीबन 14 से 15 लाख रुपए से अधिक की राशि निकलने की संभावना है, तो वहीं अगले दिन गिनी जाने वाली चिल्लर की गणना के बाद यह दान राशि बढ़कर लगभग 25 लाख के करीब पहुंच जाएगी। दान पात्र खोले गए, आज मंदिर के 5 दान पात्र खोले गए हैं और गणना कार्य चालू है अभी। और वर्तमान में 4-4.5 लाख रुपए की गणना हो चुकी है और शाम तक 15-17 लाख की गणना होने का संभावना है, जिसमें कुछ विदेशी नोट भी आए हैं। अमेरिका के यूएस का डॉलर आया है, अरब का भी 5 रुपए का दिनार निकला मगर, और सोने चांदी में चांदी के एक 5 ग्राम का सिक्का है वर्तमान अभी तक, और छोटा मोटा आइटम निकले चांदी के। सुरक्षा व्यवस्था है कि एसएफ गार्ड लगाओ हमारे यहाँ, और हम सभी देख ही रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था भी, और कैमरे भी लगे हुए हैं। मंदसौर नगर पालिका का 2 दिन से सर्वर डाउन है, जिसके चलते आम जनता के जलकर व संपत्ति कर जमा नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते नगर पालिका में पिछले 2 दिनों से आमजन जलकर जमा करवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। मंदसौर की नगर पालिका में पिछले कई दिनों से आम जनता से जुड़े काम सही समय पर नहीं हो रहे हैं, तो वहीं शहर के कई वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। ताज़ा मामला नगर पालिका के जलकर विभाग व राजस्व विभाग में पिछले 2 दिनों से सर्वर डाउन पड़ा है, जिसके चलते नगर पालिका में टैक्स जमा करवाने वाले व जमा करवाने वाले किसी भी आमजन का कार्य नहीं हो पा रहा है। इससे वह परेशान हो रहे हैं। उनको नगर पालिका कार्यालय में कोई जिम्मेदार अधिकारी भी सही से जवाब देने वाले नहीं है, जिसके चलते वह नगर पालिका में 2 दिन से राशि जमा करवाने के लिए भटक रहे हैं। मंदसौर नगर पालिका के हाल बेहाल है, जहां शहर के वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम जनता को भटकना पड़ रहा है, तो वहीं अब नगर पालिका में ईमानदारी से प्रतिमाह जलकर की राशि जमा करवाने वाले आमजन पिछले 2 दिनों से सर्वर डाउन होने से नगर पालिका कार्यालय के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। अभी ये जलकर और संपत्ति करके 1.0 जो चल रहा था पोर्टल, उसको बंद करके शासन ने कट आउट करके 2.0 चालू किया है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपडेशन वगैरह हो रहा है, इसलिए अभी काउंटर बंद है। सर्वर डाउन है सर, हम परेशान हो रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं मिल रहा है। नहीं, उसके लिए कल भी हमने लोगों को सूचित कर दिया, अनाउंस कर दिया था मौके पर। अभी बाहर सूचना लगा दी हमने कि सर्वर डाउन है, चालू होने के बाद जो है राशि जमा की जाएगी। वो कल से ये जमा नहीं हो रहे पैसे, आज भी बंद पड़ा नहीं, यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है आदमी को। ये तो फिर अब क्या करेंगे हम फालतू परेशान हो रहे हैं यहाँ पे 2 दिन से। यहाँ कोई जवाब देने वाला कि हमको नहीं मालूम। मेरा नाम हमीदा है, मैं मदारपुरे से ही हूँ भैया। मैं कल भी है नहीं 9:45 साढ़े 10 बजे के आके बैठी, शाम को 4:30 बजे गई। बोल रहे सर्वे नहीं चल रहा, तो सर्वे नहीं चल रहा तो हाथ से पर्ची बना के दो, पब्लिक कब तक परेशान होगी। नहीं, कब से परेशान हो रहे, धूप गर्मी में। कल भी आए, रोज आ रहे, बोलो अब आज भी सुन रहे सर्वे नहीं चल रहा है। तो उधर तो सब दूर चल रहा है भैया, बाहर तो चल रहा है, फिर नगर पालिका में क्यों बंद है? हाँ, सब दूर चल रहा है। कल भी मैं गई, सब दूर सर्वे चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, सब चल रहा है। मंदसौर जिले में चिकित्सा में अपनी सेवा देने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन कार्य से विरक्त रहकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर सुशासन भवन पहुंचकर ज्ञापन दिए। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। करना होगा, करना होगा, हम
नियमित करना होगा। मंदसौर जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिवसीय अवकाश पर रहे। वहां अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर से एक रैली निकालकर सुशासन भवन पहुंचे। यहाँ ज्ञापन दिया गया। आज सभी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा एक दिवसीय अवकाश रखा। साथ ही सभी कर्मचारियों द्वारा वादा खिलाफी रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन प्रेषित किया। भारतीय मजदूर संगठन और हमारे कर्मचारी संगठन के माध्यम से शासन को, प्रशासन को नियमित हमारे द्वारा ज्ञापन निवेदन आवेदन किया गया। उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया है। इसके बाद हमने आज सांकेतिक रूप से हड़ताल का एक आह्वान किया है। इसके माध्यम से हम सरकार तक हमारी आवाज़ उठाना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि सरकार हमारी इस आवाज़ को अपने तक सुनेगी और समझेगी और आने वाले समय में हमारे पक्ष में निर्णय लेगी, क्योंकि कर्मचारी एक शोषित है और कहीं न कहीं उसकी एक पीड़ा है। शासन प्रशासन को उसको समझना चाहिए और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो आने वाले समय में है हम एक उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। धन्यवाद। भैया, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की कभी से एक ही मांग चल रही है 2018 से कि हमें नियमित करें और जो भी हमारी वेतन विसंगति है उसको पूर्ण करें। लेकिन 2018 से एक नीति बनी थी। 2023 में आदरणीय मामा जी हम लोगों को सौगात दे के गए थे, लेकिन 2023 में भी वो नीति का पालन नहीं हुआ। उसके बावजूद हम लोगों को जो अप्रेजल हमारा 2018 में ख़त्म कर दिया गया था, हमारी जो छुट्टियां थी वो भी हमसे ले ली गई और हमारी वेतन विसंगति जो अभी तक वैसी की वैसी ही है। आज रैली निकाल के ज्ञापन दिया है, क्या मांग? वही हमारी 3 मांगे हैं। वेतन विसंगति दूर करें और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को नियमित करें। मंदसौर नगर पालिका द्वारा वर्ष 2025 में नगर पालिका द्वारा संचालित तरणताल पर स्विमिंग करने वालों के लिए पूर्व में 25 रुपए का शुल्क लिया जा रहा था, किंतु वर्तमान में यह शुल्क बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया, जिससे स्विमिंग का शौक रखने वाले अब स्विमिंग पूल कर कम दिखाई दे रहे हैं। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल पर स्विमिंग करने के लिए पूर्व नगर पालिका द्वारा 25 रुपए शुल्क लिया जाता था, किंतु वर्ष 2025 में यह शुल्क बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है, जिससे इस भीषण गर्मी में भी स्विमिंग पूल पर स्विमिंग करने वालों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। तो वहीं स्विमिंग करने आने वालों का कहना है कि शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, किंतु स्विमिंग पूल पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। नल की टोटियां खराब है तो शॉवर भी नहीं चल रहे। स्विमिंग पूल के आसपास टाइल्स टूट रही है, तो वहीं बड़ी लापरवाही नगर पालिका की देखने को मिली है कि पिछले 3 दिन से स्विमिंग पूल के पानी में मिलाने वाली क्लोरीन गैस ही खत्म हो गई है। उसके बाद भी स्विमिंग पूल पर आमजन को स्विमिंग करने दी जा रही है। आपको बता दें कि स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। क्लोरीन का उपयोग पानी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। क्लोरीन के अलावा स्विमिंग पूल के पानी में कभी कभी ब्रोमीन या ओजोन का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन क्लोरीन सबसे आम और प्रभावी विकल्प है। क्लोरीन के लाभ यह है कि बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। तरणताल पर स्विमिंग करने आने वाले आमजन ने नगर पालिका के जिम्मेदारों से मांग की है कि 50 रुपए की जगह 30 रुपए का शुल्क निर्धारित किया जाए, ताकि स्विमिंग पूल पर फिर से पहले जैसी रौनक लौट सके और भीषण गर्मी में बच्चों से लेकर बड़े स्विमिंग पूल का आनंद ले सके। इस मामले में स्विमिंग पूल प्रभारी का कहना है कि गैस खत्म हुई है, उसकी जगह पीसीसी पाउडर डाला जा रहा है। गैस सोमवार को शाम को ख़त्म हुई है, संभावना आज आ जाएगी, तो पीसीसी डाल रहे हैं हम उसके लिए। गैस तो 1 घंटा देते हैं, बाकी तो पीसीसी से काम चलता है आजकल। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको अपने 1 कुंटल मंगवा के तैयार रख रखा है और वही डाल रहे हैं अभी। उससे पानी ज़्यादा ठीक रहता है। बच्चे तो सर अभी बिल्कुल जब से शुल्क बढ़ा है नी के बराबर है अभी है, और अभी स्कूल भी चालू है, तो उसके बाद कभी 1 तारीख बाद कभी बढ़े तो बढ़े। शुल्क तो मेंटेनेंस के हिसाब से सही बढ़ाया गया है, लेकिन अब लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे हैं, पूछ के चले जाते हैं वो। शुल्क ज़्यादा है? हाँ, वो कहते हैं कि पहले 2 बार नहा लेते थे, अभी 1 बार में 50 लग रहे हैं। तो शुल्क बढ़ाया वो कारण है, और फिर शुल्क बढ़ाने के साथ में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो दोहरा शोषण हो रहा है जनता का। 25 रुपये से सीधे आपने 26 रुपये से सीधे 50 रुपये कर दिए, लेकिन सुविधा के नाम पे ये स्थिति है कि शावर टूटे हुए हैं, नल की टोटियों में जो है वो पत्तियां वेल्ड करके और उनको चलाया जा रहा है। स्विमिंग पूल में पानी में गैस नहीं है 3 दिन से। तो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन में देने की तैयारी चल रही है, तो नगर पालिका के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको चाहिए कि ये अपने रिकॉर्ड को खंगाल के देखें। कलेक्टर ने इस बारे में स्थायी आदेश कर रखा है कि एक जन सुविधा की सुविधा वाली चीज़ है, इसको लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं संचालित किया जा सकता। लिहाजा इसमें जो रेंट रखा है, जो शुल्क रखा है, वो कम किया जाना चाहिए और सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।
और ये देश के भविष्य को सुधारने वाला, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, युवाओं को एक नई उमंग और नया जोश देने वाला, बच्चों को स्विमिंग सिखाने वाला स्थान है। यहाँ से लूटने का संस्थान बंद होना चाहिए। नीमच जिले की जावत थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ निजी राजधानी बस में छोड़े गए 2 संदिग्ध बैग से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजधानी बस में कोई अज्ञात यात्री 2 बैग छोड़कर चला गया है। जावत थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार वर्मा की टीम तुरंत बस स्टैंड पहुंची। बस में रखे 2 काले रंग के बैग की जांच की। इन बैगों से कुल 36 किलोग्राम पीसा हुआ डोडा चूरा बरामद किया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत लगभग 3,60,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश और मामले की जाँच जारी है। रविवार रात्रि को जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिंगोली नीमच मार्ग स्थित कछाला गांव के करीब हनुमान मंदिर पर विश्राम कर रहे 3 जैन संतों पर बदमाशों ने लूट की नीयत से हमला किया और जमकर मारपीट की। इस हमले में तीनों संत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना से आक्रोशित जैन समाज के द्वारा सोमवार को सिंगोली नगर बंद का आह्वान किया गया था। वह क्षेत्र के आक्रोशित लोगों ने कलेक्टर SP को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग का ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनका जुलूस भी निकाला। वहीं घटना के विरोध में आज सकल जैन समाज ने शहर के जैन भवन से एक आक्रोश वाहन रैली निकाली। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। रैली में शामिल समाज के महिला पुरुष नारेबाजी करते हुए और हाथों में स्लोगन लिखित शक्तियां लेकर चलते हुए दिखाई दिए। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी CM जो है हमारे मोहन जी ने जो बहुत अच्छे से कार्रवाई करवाई है और जो प्रशासन द्वारा उनको पकड़ भी लिया गया है। मांग ये है हमारी कि कार्रवाई इतनी कड़ी हो कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और मांग ये भी है कि उनके घर पे बुलडोजर कार्रवाई की जाए जिन्होंने किसी और को इतना दुख पहुंचाया है, और जिसमें हमारे महाराज साहब आज भी ये बोल रहे हैं कि हम माफ करने में बिलीव करते हैं। उनका ये बोलना है कि मेरे कर्म का उदय हुआ होगा। तो ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे महाराज साहब के साथ जो घटना हुई है उसमें ये हम सबके लिए विचारणीय है कि जो भी बेस्ट कदम उठाया जा सके वो उठाया जाए। और आने वाले समय के लिए हमें आज ही कोई निर्णय लेने होंगे कि समाजों में ये बहुत बड़ा जो दुर्घटना हुई है इसको बदलाव के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रशासन निर्णय स्वयं ले। भविष्य में कभी इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस तरह की हमको व्यवस्था दे कि कभी फिर से ये घटनाएं नहीं घटे। साधु संत सुरक्षा के साथ विचरण कर सके। परम आदरणीय, परम सम्मानीय प्रदेश के मुख्यमंत्री कल मोहन जी यादव ने भी इस घटना को लेकर अपनी चिंता को व्यक्त किया। नीमच शहर की गांधी कॉलोनी निवासी एक वाल्मीकि परिवार ने सोमवार रात युवती का विवाह होना था। इसके लिए रतलाम से दूल्हा बारात लेकर पहुंचा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दूल्हे व उसके परिवार वालों ने फेरे लेने से पहले एन वक्त पहले बैंड बाजे व ठहरने वाली होटल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। इससे मामला बिगड़ गया। वर व वधू दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। इस पूरी गहमा गहमी में फेरों का मुहूर्त निकल गया तो दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। रात करीब 1 बजे दोनों पक्षों की ओर से थाने में लोगों का जमावड़ा होने लगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कार्रवाई को लेकर अड़े रहे। सुबह 7 बजे तक भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद यह मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा। इसके बाद थाने पर TI पुष्पा चौहान पहुंची और घंटों दूल्हा दुल्हन दोनों को समझाया। रिश्तेदारों को शादी तोड़ने के दुष्परिणाम व भविष्य में होने वाली दिक्कतों के बारे में समझाइश दी। इसके साथ ही छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों पक्षों के मनमुटाव को दूर किया। तब जाकर मंगलवार दिन में दूल्हा और दुल्हन सहित दोनों पक्षों के लोग शादी के लिए राजी हुए। फेरों के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ विदा किया। इस तरह पुलिस ने एक टूटते रिश्ते को समझदारी व सूझबूझ से बचा लिया। दोनों ही पक्ष थाने से राजी खुशी मंडप के लिए रवाना हुए। यहाँ एक समाज में शादी थी नीमच में, तो जिनका शादी के बीच में मध्य में कुछ विवाद हो गया था, जिस संबंध में दोनों पक्ष थाने में आए थे। दोनों पक्षों से बात करके समझाइश दी गई। अब समझौता होने के बाद शादी करने को राजी हैं। और शादी की छोटी मोटी बातों पर ही विवाद था कि स्वागत ठीक से नहीं किया या इसी तरह की, जैसा सामान्य शादी में विवाद होता है उसी तरह का विवाद था, जो अब सॉल्व हो गया है। तरफ से तो यही बताया गया है कि भविष्य का मामला है, दोनों समझ
समझदारी से काम ले, आपस में अच्छे से रहें और तो क्या। अभी जो बीती रात में जो शादी होनी थी वो टल गई और आगे आगामी जो नया रूप से होगी क्या रहेगा? नहीं, शादी टली नहीं है। अब ये लोग जा रहे हैं वापस, फेरे लेंगे और बहू को साथ में विदा करवा के ले जाएंगे। आज ही होगी शादी? हाँ, शादी अभी होगी। शादी आती, मेहमान आते हैं, बात की छोटी मोटी घटना हो जाती है। छोटी घटना थी, हमने बेट को उनको सुलझा दिया और अब जो लाला लाड़ी के सिर्फ फेरे होंगे और सब राज्य को सब बढ़िया है। वो परिवार भी अच्छा है। कोई आते हैं, कुछ लोगों को वैसे घटना घट जाती है, जैसे जो बेल्ट को लेकर कुछ घटना घटी थी। अब समझौता होगा हमारा और बढ़िया सब कोई ऐसी बात है। भाई यही हुआ समझौता को राज्य से उन्होंने सामने वाले बोलते हैं हम लड़कियों को किसी प्रकार की शंका हो जाती है, जब लड़की अपनी बेटी समान होती है कुछ शंका होती है, कभी कल से कुछ हो नहीं जाए ऐसा। उन्होंने क्या कि ऐसा 6 महीने तक आप देख लेना, किसी भी प्रकार से लड़के के साथ में कुछ भी घटना ऐसा नहीं होगा और बच्ची बिल्कुल हमारी बेटी से रहेगी। नीमच शहर की बघाना थाना पुलिस ने IPL क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पहले चरण में 11 अप्रैल की रात को रजा कॉलोनी बघाना से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। इनकी पहचान अदनान खान, रेहान उर्फ मोंटी, बुरहान खान और अदनान खान उर्फ बिट्टू के रूप में हुई। इन आरोपियों से एक लैपटॉप, एक LED टीवी, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, सेट टॉप बॉक्स और 5,000 रुपये नकद बरामद किए। साथ ही करीब 1 करोड़ रुपए का सट्टे का हिसाब किताब भी जब्त किया गया। पूछताछ के बाद मंगलवार को पुलिस ने 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें यश परिहार, दिग्विजय सिंह, शुभम परिहार, आनंद खंडेलवाल, पुष्पेंद्र सिंह, हर्षवीर सिंह, साहिल सालवी, नितिन पंत और आशीष लखारा शामिल हैं। ये सभी लोग 365 की ID से सट्टेबाजी कर रहे थे। इन आरोपियों से 2 लैपटॉप, 22 मोबाइल फ़ोन, विभिन्न बैंकों के 9 डेबिट कार्ड, 3 चेकबुक और एक पासबुक बरामद की। पुलिस जब्त किए गए बैंक खातों और डेबिट कार्ड की जांच कर रही है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।